अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज टॉपिक 4 हैं और बड़े तगड़े किस्म के टॉपिक हैं। तहरीक लब्बैक से बात का आगाज़ कर लेते हैं कि तहरीक लब्बैक पर पंजाब काबीना ने पाबंदी की मंजूरी दे दी है। तहरीक लब्बैक के इंतहा पसंदाना नज़रियात, नफ़रत अंगेज़ी, तशद्दुद पर लोगों को मायल करना, बल्कि तशद्दुद की प्रैक्टिस करना, यानी कि ख़ुद जो मुतशद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस होना, इस तरह की चार्जशीट है और इस बुनियाद पर तहरीक लब्बैक पर पाबंदी लगा दी है। नाजरीन, मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया भी था कि जिस तरह के एक्शन हो रहे हैं, लग रहा है कि इस दफ़ा तहरीक लब्बैक की खैर नहीं है। जो उनको फाइनेंशियली स्क्वीज़ किया जा रहा है, जो लोग उनको पैसे देते हैं, उनकी भी आर्म ट्विस्टिंग हो रही है। इनके घर भी छापे पड़े हैं, पहले इस तरह से होता नहीं था। और अब इन पर जो दोनों भाइयों पर, साद पर और अनस रिजवी पर जो केसेस बने हैं, वो भी जो है इनके कत्ल के केसेस बने हैं कि वो उन्होंने 302 की FIR हुई है। अब यह है कि मामला आगे फेडरल गवर्नमेंट में आएगा और देखते हैं ये किधर तक जाता है मामला। तहरीक लब्बैक का अगर देखें तो तहरीक लब्बैक एक सियासी जमात भी है, उसको लोग वोट भी देते हैं। अब मैं देख रहा हूँ कि इस मामले पर बहुत सारे लोग खामोश हैं। वो लोग कि जो जमहूरियत पसंद हैं वो इस मामले पर खामोश हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे जमहूरियत पसंद ऐसे हैं कि जब एक और पार्टी पर कोई इस तरह की कोई बात आती है पाबंदी के हवाले से, तो वो कहते हैं जी कि ये उनका एक जमहूरी राइट है। वो पार्टी भी एक नफ़रत अंगेज़ी भी फैलाती है, तकसीम के अमल को उन्होंने फ़रोग दिया है, तशद्दुद को फ़रोग दिया है। किसी जमात ने इस तरह छौनियों पर हमले नहीं किए जिस तरह उस जमात ने किए हैं, लेकिन उस पर जब पाबंदी की बात आती है तो बहुत सारे लोग आवाज़ उठाते हैं। नाजरीन, अब ये है कि कहने को लोग कहेंगे कि जो तहरीक लब्बैक है और तहरीक इंसाफ है, क्या इनमें कोई मुवाजना है? अगर आपको नहीं लगता तो थोड़ी देर आंखें बंद करके खामोशी में सोचिएगा, डिस्पैशनेट होकर सोचिएगा कि उनमें सवाए इसके कि जो तहरीक लब्बैक है उसके साथ हम ये कहते हैं जी कि मजहबी जमात है, लेकिन उनका भी दावा है कि वो एक सियासी जमात है, वो इलेक्शन में हिस्सा भी लेते हैं। तहरीक इंसाफ भी एक सियासी जमात है। क्या इंतहा पसंदाना नज़रियात को फ़रोग देना, उनका प्रचार करना, वायलेंट एक्ट्स में मुलव्वस होना, क्या इन दोनों में कोई उनमें कोई मुमासलत आती है या नहीं आती? या जब ये अगर हम बात कर लें कि मुरीद के में जो इन्होंने काम किया, पुलिस वाले उनको शहीद किया, क्या जब PTI वाले नवंबर में इधर आए थे उन्होंने पुलिस वाले मारे थे, शहीद किए थे या नहीं किए थे? तो इन सारी चीज़ों को आप ज़रा, मैं ये चाह रहा हूँ कि आप कोई मेयार भी अपने मुकर्रर कर लें, सिर्फ इस बुनियाद पे नहीं कि अगर PTI के लोग जो हैं उनके साथ हमारा ताल्लुक़ है, उनके साथ हम सोशलाइज़ करते हैं तो उनके बारे में हमारी राय मुख्तलिफ होती है। तहरीक लब्बैक के लोग जो हैं वो ज़्यादा मदरसों के लोग होते हैं, उनके साथ हमारा इतनी सोशलाइजेशन नहीं होती, उनके बारे में हमारे मेयार मुख्तलिफ होते हैं। ज़रा सोचिएगा इसके ज़रूर, और अगर आपको लगे कि कोई फ़र्क है फिर भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अब दूसरे टॉपिक पर आते हैं कि जो यानी कि जिस तरह पहले हमने देखा कि उस्मान बुज़दार के हवाले से, अक्सर बात होती थी कि उस्मान बुज़दार का लोग अंदाज़े लगाते रहते थे जी कि उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला कैसे बनाया गया। अब यही बात जो है वो सुहेल अफरीदी के बारे में आ रही है कि सुहेल अफरीदी को वज़ीर आला कैसे बनाया गया। सुहेल अफरीदी के हवाले से कोई एक नया इंकशाफ आया है और वो ये आया है कि इमरान खान जो है वो सुहेल अफरीदी को जानते नहीं सन, और दिनों तू कौन, यानी कि उनको पता ही नहीं था। और फिर अगर पता नहीं था तो क्या उनको ख्वाब में वो सुहेल अफरीदी मिला कि ये बंदा जो है इसको वज़ीर आला बनाना है? उसके हवाले से जो इतलात आई हैं वो ये हैं कि जो मुराद सईद हैं उन्होंने एक औरत के ज़रिए इमरान खान की औरत को पैगाम भेजा, मतलब यह है कि बुशरा बीबी को पैगाम भेजा कि उसकी जगह पर सुहेल अफरीदी को लाया जाए। अब गंडापुर के हवाले से ये एतराज़ किया जाता था कि गंडापुर जो है उसने जो एक सोमनाथ के मंदिर गिराने की कोशिश की थी PTI की नज़र में, तो ये एक जो इनके जो इस्लामाबाद पर हमले करते हैं, उसने कोशिश की थी, उसमें अपने बंदे भी की मारे गए, ख़ुद भी ज़ेर ताब आए। तो गंडापुर ने उसको लगा कि ये जो एजिटेशन का ज़रिया है इससे चीज़ें ठीक नहीं होंगी, तो उसने अपने लेवल पर सोचा कि हम डायलॉग के ज़रिए वही काम कर सकते हैं जो कि एजिटेशन के ज़रिए मुमकिन नहीं है। इमरान खान जो है वो एजिटेशन की सियासत करना चाह रहे थे, तो लिहाजा गंडापुर जो है वो फ़ारग हो गए और उसकी जगह पे सुहेल अफरीदी आ गए। लेकिन
पता ये चला कि ये जो है यानी कि ये इसके जो सिफारशी हैं वो मुराद सईद है। यानी कि जो पहले भी बुशरा बीबी ने ही फ़ाइनल नाम जो उस्मान बुज़दार का किया था, इस केस में भी जो नाम फ़ाइनल हुआ है वो बुशरा बीबी ने किया है, लेकिन आगे जो पीछे से काम शुरू हुआ है वो मुराद सईद से शुरू हुआ है। इसके हवाले से अंसार भाई साहब ने आज रिपोर्ट की है। भाई साहब एक बड़े मुस्तनद साफ़ी हैं और उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो इस तरह की हवाई रिपोर्टें होती नहीं हैं। अब अपने तीसरे टॉपिक की तरफ आते हैं जो तालिबान के हवाले से है। तालिबान के साथ जो हमारी टेंशन चल रही है वो आज भी नज़र आई। अब जो टीटीपी वाले हैं उन्होंने तासर ये देना शुरू किया है कि गोया वो अफ़गानिस्तान में है नहीं, वो तो इधर पाकिस्तान में है, और जो पाकिस्तान का कबायली इलाका है उसमें है, जो कि अभी खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा बन चुका है। तो उधर आज जो मीरान शाह में और एक बाजोड़ में प्रॉबली एक दो जगहों पर धमाके भी हुए। अब उस पर मुतज़ाद किस्म के दावे हैं और टीटीपी का ये ख्याल है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान किया लॉ इन्फोर्समेंट का। जो आर्मी का ख्याल यानी कि जो दावा है कि उन्होंने इनके बंदे मार दिए हैं और नुकसान नहीं होने दिया। अब ये है कि जो तासर मिल रहा है, जो एक मोमेंटम नज़र आ रहा है, उससे लगता है कि पाकिस्तान में ये धमाके बढ़ेंगे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को टारगेट किया जाएगा। और जो तालिबान है, अफ़गान तालिबान, वो इस टाइम पूरी तैयारी में है। लेकिन नाजरीन, मैं आपको ये बात बता दूं जो मैं पहले भी आपको बताता आया हूँ कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो इस चीज़ को पछताएंगे। अब ये है कि इनके अंदर ये जो हमें दूर से बड़े नज़र आते हैं, इनके अंदर बड़े मसाइल चल रहे हैं। मैंने आपको बताया था पहले भी कुछ, मैंने इसका हल्का सा जिक्र किया था कि इनके अंदर भी ग्रुप्स मौजूद हैं, वो अभी भी ग्रुप्स मौजूद हैं। आज मुझे बात करने की क्यों ज़रूरत पेश आ रही है, आपने शायद सुना हो कि जो दो है कतर वाले जो हैं वो कोई इस सिलसिले में इनको बुला रहे हैं कि आप आपस में, हम आपको बिठाते हैं, आप कमरे में बैठें ठंडे कमरे में और उधर बैठकर मुज़ाकरात करें, अपने मामलात हल करें। लेकिन ये है कि अभी तक अफ़गान जो हैं वो अपना डेलीगेशन फ़ाइनल, उनका डेलीगेशन नहीं गया, पाकिस्तानी डेलीगेशन भी नहीं गया। लेकिन अफ़गान दारुल हुकूमत से को ख़बरें ऐसी चल रही हैं कि जी पाकिस्तान का डेलीगेशन तो पहुंच गया उधर दोहा में, लेकिन हमारा इधर से गया ही नहीं है। मतलब ये है कि हमें परवाह ही नहीं है, हम तो अपने टाइम पर जाएंगे। लेकिन मसला जो है वो इतना आसान नहीं है। एक तो इसमें वैसे ही झूठ है कि पाकिस्तानी डेलीगेशन चला गया है। मैं अभी आपके ये व्लॉग रिकॉर्ड करने से पहले जो आखिरी चीज़ का मैंने पता किया वो यही पता किया कि पाकिस्तानी डेलीगेशन अभी इधर ही मौजूद है, जिन्होंने जाना था वो नहीं गए। दूसरा, अब जो इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट है वो ये है कि अफ़गान तालिबान क्यों नहीं गए। तो अफ़गान तालिबान जो है उनके अंदर जो है अपनी लड़ाई शुरू है। उसमें एक सिराजुद्दीन हक्कानी ग्रुप है और दूसरा कंदारी ग्रुप है, जो कि मुल्ला हैबतुल्लाह जो कि उनके अमीरुल मोमिनीन हैं वो उसको प्रिजाइड करते हैं। अब इनके दरमियान जो है इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए हैं। जो सिराजुद्दीन हक्कानी हैं, कहने को तो वो वज़ीर दाखिला हैं, लेकिन जो इतलात आ रही हैं, और मैं जो आपको इतलात दे रहा हूँ ये मैं किसी प्रोपेगेंडे की इतलात नहीं दे रहा, ये जो अफ़गान जो जर्नलिस्ट हैं वो जो बता रहे हैं उससे हमें यही पता चलता है कि उसकी कुछ सिक्योरिटी विड्रा कर ली गई है, यानी वज़ीर दाखिला की सिक्योरिटी जो है वो विड्रा हो गई है। अब उसके अलावा जो कंदारी ग्रुप के जो सरबराह हैं, जो ओवरऑल वैसे कहने को तो पूरे तालिबान के सरबराह हैं, मुल्ला खैबतुल्ला, उन्हें बहुत सारे लोगों पर एतराज़ है। जो उन्होंने पहले कोई कमेटी बनाई थी दोहा के हवाले से, उस कमेटी पर उन्होंने ख़ुद ही एतराज़ लगा दिए हैं कि यह बंदा भी नहीं जा सकता, ये बंदा भी नहीं जा सकता। कुछ उन्होंने पहले बोला हुआ था जी कि मैंने कुछ अहकामात जारी किए हैं, तो आपने उन पर अमल दरामद नहीं कराया। और वो अहकामात क्या थे, जिसमें एक ये था जी कि इंटरनेट पर पाबंदी लगानी है। जिस बंदे की ड्यूटी थी वो पहले उसका नाम जो इनका जो दारुल हुकूमत है जो काबुल है उधर से उसका नाम उस वफद में शामिल था, उन्होंने इसका निकाल दिया। उन्होंने कहा इन्हें तो इंटरनेट नहीं बंद किया तो मैं इसको कैसे जाने दूंगा, और इस तरह के और कई मसाइल। तो ये अफ़गान तालिबान जो हैं इनके अपने अंदर भी बहुत ज़्यादा इख्तलाफात बढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दिफाई लिहाज से इस पोजीशन में है कि तालिबान उनका मुकाबला कर नहीं सकते। हमने तालिबान के उधर जाकर कब्ज़ा करना नहीं है और हमें उनकी कोई कब्ज़ा करने की ज़रूरत नहीं है। और ताकि और ये इन्होंने जो इनको सारे ट्रिक्स आते हैं ये उसी सूरत में इख्तियार कर सकते हैं या इस्तेमाल कर सकते हैं जंग के हवाले से, कि अगर हम अफ़गानिस्तान में जाकर कब्ज़ा करते हैं तो हम तो नहीं जा रहे, तो इनके लिए और मसाइल पैदा होंगे। लेकिन नाजरीन, एक जो इसमें पॉजिटिव चीज़ आ रही है वो ये है कि पाकिस्तान में इस बात की रियलाइजेशन आ रही है कि हमने अफ़गानिस्तान पर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो दी है, हमने इन्हें ज़रूरत से ज़्यादा प्यार किया है, ये इतना इसके तलबगार, ये इसके हक़दार नहीं थे।
आज एक बहुत ही सीनियर फ़ौजी अफसर, रिटायर्ड फ़ौजी अफसर, उन्होंने बात की है। वो क्या बात की है और उनकी बात क्यों अहम है, वो मैं पहले आपको बताता हूँ कि उन्होंने बात क्या की है। उन्होंने कहा, एक तो बात उन्होंने की कि उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान जो है वो अपनी प्राइस पे कर रहा है कि जो हमने स्ट्रेटजिक ब्लंडर किए हैं, हमने अफ़गानिस्तान के हवाले से जो स्ट्रेटजिक ब्लंडर किए हैं उसकी वजह से हम अपनी प्राइस पे कर रहे हैं। यानी कि मतलब ये है कि हम अपनी बोई हुई फसल जो है उसी को काट रहे हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि हम जो है इसकी अगर तस्हीह करना चाहें, इसलाह करना चाहें तो हो जाएगी, लेकिन कुछ टाइम लगेगा। दूसरी जो बात उन्होंने की, उन्होंने कहा जी कि तालिबान में उन्होंने कहा कि अशरफ गनी के दौर में जो बॉर्डर कंट्रोल बेहतर था, यानी कि उधर से आने जाने का जो अभी सिस्टम चल रहा है वो अशरफ गनी के टाइम पर नहीं था। नाज़रीन, मुझे अक्सर इस बात का एहसास होता है कि हमें गुज़रा हुआ वक्त ही क्यों अच्छा लगता है। जब अशरफ गनी मौजूद था तो अशरफ गनी गए और बल्कि इधर से उसको भगा दिया गया अफ़गानिस्तान से, और उसके बाद तालिबान आ गए और असां इतने जनाब लुड़ियाँ पानियाँ शुरू कर देती हैं कि जंजीरें तोड़ दी। और ये है जी कि अब जो है ना, यानी कि हमारे जो तालिबान भरा, तालिबान ब्रो वापस आ गए हैं और अब जो है हमें कोई इधर से मसला नहीं होगा, ये बॉर्डर जो है सेफ़ होगा, बल्कि हमें तो इधर को फ़ौजी भी खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो है हम पीट रहे हैं, जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं उसके बाद से बढ़ गए हैं। लेकिन अल्लाह करे अब ही को रियलाइजेशन हो जाए, माजी को हम ख़रीद नहीं सकते, वापस नहीं ला सकते। हमने माजी से सीख सकते हैं ताकि फ्यूचर में और हाल में उन ब्लंडर से बचा जा सके। अब ये बात किसने की है? ये बात की है हमारे जो एक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हैं, हसन अज़हर हयात। तो आप में से वो लोग जिनको उनके बारे में पता नहीं है, वो कोर कमांडर पेशावर रह चुके हैं। जो पेशावर की कोर है वो ही अफ़गानिस्तान के मामलात को ज़्यादा डील कर रही होती है, ख़ास तौर पे बॉर्डर के एरिया को ज़्यादा डील कर रही होती है। तो लिहाजा उन, यानी कि ऐसे लोगों में जो कि ऐसी पोजीशन पे सर्व कर चुके हैं, उनके अंदर इस चीज़ का एहसास, ये एक वेलकम स्टेप है। नाजरीन, अब दिफा से ही हवाले से एक बात मैं कुछ देर पहले आपसे करना चाहता था, लेकिन जो एक मुख्तलिफ इश्यूज़ हैं उनके बोझ में इतना दब गया कि वो बात पीछे रह गई। आज मुझे वो बात करनी पड़ रही है, और वो बात यह है कि मैं आपसे एक बात करना चाह रहा था, बल्कि मैं आज आपको ख़बर सुनाता हूँ। ख़बर यह है कि सऊदीया और अमेरिका के दरमियान एक दिफाई मुआहिदा होने जा रहा है। इस हवाले से ख़बर आई है फाइनेंशियल टाइम्स में। फाइनेंशियल टाइम जो है वो एक बैनुल अक़वामी लेवल पे बहुत ही मोतबर एक अखबार तसव्वुर किया जाता है, और उस ख़बर के हवाले से ये है कि जो किंग सलमान है, मोहम्मद बिन सलमान है, वो कोई कुछ हफ्तों तक वो वाशिंगटन का दौरा करेंगे, और उनके दौरे के दौरान उधर ये मुआहिदा जो है उस पर दस्तखत होने के इम्कानात हैं। अब ये है कि इसके क्या मतलब हैं। इसके कई मतलब हैं। एक तो ये है कि जो सऊदी अरब है वो बड़ी देर से इस मुआहदे का ख्वाहिशमंद था। 2024 में भी उन्होंने इस मुआहदे की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन जो अमेरिका है वो इनको किसी तरह को हंस के हमेशा टाल जाता था, और साथ उनको ये बताया जाता था कि आप पहले इसराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज कर लें, तो फिर जो है आपके साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट भी हो जाएगा। और फिर बाद में क्या हुआ कि जो गज़ा पे जो बमबारी जंग जो इसराइल से हमास के हमले से शुरू हुआ इसराइल पर, उसके बाद जो गज़ा वालों के साथ 2 साल हुआ है, उस दौरान पब्लिक ओपिनियन इतनी पूरी दुनिया में अगेंस्ट होगी, अरब दुनिया में भी, कि सऊदी अगर चाहते भी तो वो ये उसको इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकते थे। अब यह है कि मामला दोबारा से ज़ोर पकड़ रहा है। ट्रंप भी कुछ सिग्नल दे रहा है कि हो सकता है कि जो सऊदीया वाले हैं वो ये कर लें, लेकिन उसने कहा जी कि मैं ये नहीं कहता जी आज करें, टाइम जो है उनकी मर्ज़ी है कि वो कब करते हैं। मतलब ये है कि सऊदीया वाले जब मुनासिब समझेंगे उस टाइम करेंगे। अब इस दौरान इस मुआहिदा, और ये मुआहिदा जो है इससे पाकिस्तान पर क्या इम्पेक्ट आएगा। नाजरीन, जो मैं पहले आपसे बात करना चाह रहा था, कुछ दिन पहले जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था, मैं भूल गया था। वो जो इनका कतर के साथ मुआहिदा हुआ, या कतर के हवाले से जो ट्रंप ने बात की, उस टाइम मैं बात करना चाह रहा था। उसने कहा था जी कि कतर पर हमला, अमेरिका पर हमला तसव्वुर किया जाएगा। ये वही टाइम था कि जब उसने
सदर ट्रंप ने नेतन्याहू जो इसराइली वज़ीर-ए-आज़म है उसको बोला था कि आप जो है कतर के जो प्राइम मिनिस्टर है उससे फ़ोन करो और उसके साथ माजरत करो। ये जो उसकी लाइन थी ना कि कतर पर हमला, अमेरिका पर हमला तस्वर किया जाएगा, इससे मुझे लगा कि अभी कुछ देर पहले जो है वो तो हमने सऊदीया के साथ भी यही लाइन बोली है कि कतर पर जो एक सऊदीया के साथ हमला है, सऊदीया पर हमला जो है वो पाकिस्तान पर या किसी एक मुल्क पर, दोनों में से किसी एक पर हमला दोनों पर तस्वर किया जाएगा। तो मुझे लगा ऐसे कि ट्रंप जो है वो इस मिशन पर है कि वो खलीज से निकलना नहीं चाहता। उनके इधर बहुत सारे एक मिलिट्री ट्रुप्स वो ऑलरेडी मौजूद हैं और इन मुआहदों के वो पैसे भी काफ़ी चार्ज कर लेते हैं। और जो अरब हैं उनको भी ज़्यादा खुशी होती है कि जब वो किसी गोरे को पैसे देते हैं बजाय किसी काले को या गंदमी रंग के बंदे को पैसे दें। तो मुझे उस दिन वो जो स्टेटमेंट है उससे मुझे लगा कि पाकिस्तान का मुआहदा ख़तरे में है। अब जो है ये जब अगर सऊदीया के साथ अमेरिका का मुआहदा हो जाता है तो पाकिस्तान मेरे ख्याल है कि इस मुआहदे में इर्रेलेवेंट हो जाएगा। और ये है कि इससे पाकिस्तान पर क्या इम्पेक्ट आएगा। क्या पाकिस्तान के साथ उनका मुआहदा ये स्ट्रेटजिक की बजाय टैक्टिकल नेचर का था कि वो इसके ज़रिए अमेरिका को प्रेशराइज़ करना चाह रहे थे। मुझे लगता है कि ऐसा ही था। सऊदीया वाले जो हैं वो पाकिस्तान को उन्होंने इस तरह से, आप ये कह लें कि पाकिस्तान इस्तेमाल हुआ है। खैर पाकिस्तान के अलावा इसके अलावा चारा भी क्या था इस्तेमाल होने के अलावा। मैं ये बात इसलिए भी कर रहा हूँ कि जो सेंटकॉम के कमांडर हैं उनके साथ जो सऊदी डिफेंस मिनिस्टर है उनकी पाकिस्तान के साथ मुआहदे से एक दिन पहले यानी कि सेंटकॉम के चीफ से मुलाकात हुई थी। तो ये मुमकिन नहीं है कि वो उधर कोई एक मौसम का हाल डिस्कस करने गए हों, ऐसा मुमकिन नहीं है। वो डेफिनेटली ये बात करने गए थे कि हम पाकिस्तान के साथ मुआहदा कर रहे हैं। अब यह है कि क्या इसको किसने एज अ प्रेशर टैक्टिक इस्तेमाल किया है, सऊदीया ने इस्तेमाल किया है या ट्रंप जो है वो पाकिस्तान के साथ मुआहदा करा के तो नेतन्याहू को ज़रा डराना चाह रहा था कि भाई उन्होंने भी उधर मुआहदा कर लिया है तो तुम्हारी खैर नहीं है, तुम्हारे लिए कोई मसला बन जाएगा तो तुम कतर के साथ भी सुलह करो। तो इस सारे अमल में मुझे लगता है कि अगर अमेरिका और सऊदी अरब का आपस में मुआहदा हो जाता है तो जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का मुआहदा है उसकी कोई अहमियत बाकी नहीं रहेगी। हमारे ताल्लुकात तो रहेंगे, ये मतलब नहीं कि हमारे सिर्फ दफ़ाई लिहाज से रहेंगे, यानी कि बाकी भी हमारे उनके साथ ताल्लुकात हैं वो रहेंगे। लेकिन जिस पोजीशन के हम एक ख्वाहां थे या जिसका ख्वाब देख रहे थे कि इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो चीज़ें मुझे उस तरह से होती हुई नज़र नहीं आती अगर सऊदी अरब को जो अमेरिका के साथ उनका मुआहदा हो जाता है। तो नाज़रीन आप भी इस पर सोचिएगा, मुझे भी बताइएगा और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।